हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपका दिन शुभ जा रहा होगा। और आपसे हम स्टार्ट करने वाले हैं मगध राज का उत्कर्ष। ठीक है, चलिए अभी छोटे छोटे से आपको सेशंस मिलेंगे जिससे आप जल्दी आपका रिवीजन हो जाए और जो भी आपको जिसमें कंफ्यूजन है वो आप क्लियरली जल्दी पढ़ सकें। ठीक है, फिर चलिए पढ़ते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। क्या नाम था उनका? बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का क्या था? बृहद्रथ। इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है, जरासंध बृहद्रथ के पुत्र था। हर्यक जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, उनको मगध की गद्दी पर बैठे थे 544 ईसा पूर्व। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त या बृहदत्त को हरा के अंगराज्य को मगध में मिला था। तो बिंबिसार ने किसे हराया था? ब्रह्मदत्त को हरा के अंगराज्य को अपने मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जो बिंबिसार का राजवैद्य था ना, उसका नाम था जीवक। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। और अवंती के राजा जो प्रद्योत थे, जब उनको पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, उनकी बीमारी के लिए भी उन्होंने भेजा था। तो उनके राजवैद्य का नाम क्या था? बिंबिसार के जीवक। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इससे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य की देश के आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। तो उस टाइम पे क्या करते थे लोग? या तो जीत लेते थे या शादी करके अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया करते थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। कब? और गद्दी पे कब बैठा था? 497 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। ठीक है, ये याद रखेगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरसकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, क्या था उसके मंत्री का नाम? वर्षकार। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की थी, बिंबिसार की अजातशत्रु की मृत्यु की उसके पुत्र किसने की थी? उदयन ने। फिर वो 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वो मगध की गद्दी में बैठा। ठीक है, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अंतिम राजा प्रथम राजा होते हैं। हर्यक वंश के पंचम राजा बिंबिसार हो गए और हर्यक वंश के जो अंतिम राजा है उनका नाम क्या था? राजा उदयन के पुत्र नागदशक। क्या था? नागदशक। उसके बाद हर्यक वंश के बाद क्या हुआ? नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 1412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। ठीक है, कब? 1412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालशोक। तो कालशोक किस वंश से रिलेट करते थे? वो था आपका कालशोक। कालशोक किससे करते? शिशुनाग से। पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। ठीक है, शिशुनाग का जो आपका अंतिम जो राजा था उनका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, जो पहला राजा था उसका नाम क्या था? शिशुनाग। और अंतिम क्या था? नंदीवर्धन। ठीक है, उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। तो याद रखेगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था आपका धनानंद। ठीक है, यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हम पढ़ते हैं, इसके बाद और सेशन देखेंगे धीरे धीरे और जल्दी आपके लिए सेशन डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सेशंस लेके आप कहीं भी मतलब 2 मिनट में निकाल के अपनी रिवीजन मार सकें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।